अन्नी वो जिसके घर मुसवा उपास 220 सीट में तो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मात्र 220 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। इनकी तो सरकार बननी नहीं है। जिस प्रकार अमित जोगी जी ने कहा था कि मैं 400 रुपए धान का क्विंटल दूंगा, उसी प्रकार ये राहुल गांधी का घोषणा पत्र है। 200 में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भाजपा से प्रश्न करना चाहता हूं कि 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश के प्रधान सेवक द्वारा कहा जाता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इस गुप्त जो चुनावी चंदा, अरे कितनी सीट पर लड़ रही है कांग्रेस, पहले ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं, इनका कहना यह है कि आप बेरोजगारी के बारे में बात मत कीजिए। आप जवाब ही दे रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आप चुनाव जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे तो 1-1 लाख रुपया कैसे देंगे। अडानी अंबानी का केस जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कैसे देंगे। आइए आगे आइए, रुकिए, आप आगे आइए। अरे सशक्त नारी कैसे बनेंगी, सवाल नहीं पूछेंगी तो। जैसे किसानों का हजारों करोड़ों कर्जा माफ हुआ था, वैसे ही सारे लोगों को 1 लाख रुपए मिलेगा। इस बात को मानिए कि जो हिंदुस्तान है ये हमारा देश, इस देश की आत्मा हमारे भगवान श्री राम है। बच्चा बच्चा राम का है। इस देश का बच्चा जब सांस लेता है तो राम बोलता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सृष्टि का आधार है राम। बताने की जरूरत है। आगे बढ़िए, नहीं सवाल पूछिए, कायदे का सवाल पूछिए। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। भूमिका मत बांधिए, पीछे जाइए पहले, पीछे जाइए पहले। पूरे भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो वो है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, ठग सरकार। आज इसके आईपीएस आईएएस जेल में बंद हैं, इसका जवाब चाहिए। मैडम 1 लाख करोड़ की बात करते हैं, 45 लाख करोड़ देश का बजट है, 54 लाख करोड़ खर्च करेंगे, कहां से आएगा इतना पैसा 1 लाख रुपए देने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी हुआ है, 600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी पाई है, तो 1400 करोड़ रुपए कहां गया? 1400 करोड़ रुपए तो ये लोग पाए ना, कांग्रेस को मिला है। गाय की मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले गाय को माता बोलते हैं। जी, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है, तो समझ में नहीं आता कहाँ का राष्ट्रवाद है। खोखला राष्ट्रवाद है आप लोग का। आगे आइए, आगे आइए। देखिए, ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ये पाकिस्तान कंपनियों से चंदा ले रहे, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे, ये गौ मांस के नाम पर राजनीति करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देशभक्ति और अन्य विषयों में पूछ रहे हैं। कांग्रेस की पूरी टीम से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के आजादी में ऐसा कोई 3 कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताएं जिन्होंने देश में आहुति दी है अपनी, जिन्होंने इसके अंग्रेज की सरकार में फांसी में जिनको लटकाया गया है, ऐसा कोई 3 बताएं। ये देश को हमने आजाद कराया है कहते हैं ये देशभक्त, कोई 3 कांग्रेस नेताओं का नाम बता दें। कोई 3 हिंदुओं ने मारा है इस देश के गांधी को, कोई मुसलमान नहीं मारा है इस देश के गांधी को, जिन्होंने। और वो 3 कांग्रेस से पूछा। आगे आइए, सवाल किसका, आगे आइए। सब यहाँ पर देख रहे हैं, तभी छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। यहाँ कोई सवाल किसी के पास? बीजेपी वाले यदि भारत के आजादी में अपना एक नाखून भी कटाए है तो बता दे। जो भी आजादी में अपने जान की आहूत लगाई है वो कांग्रेस के थे। भगत सिंह आजाद थे, खुदीराम बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब थे। और
और जो पीछे खड़े नारेबाजी कर रहे हैं ना, अराजकता मत कीजिए, अराजकता मत कीजिए। सवाल पूछना आगे आइए, तो मत पूछिए सवाल, नारेबाजी मत कीजिए वहाँ से। ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, सवाल पूछिए, सवाल पूछने का मन चाहिए। आपने विकास पे सवाल पूछा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी यहाँ के कांग्रेस के हैं। 2023 में नाली निर्माण में कमठा मतलब बांस डाल के ढलाई कर दिया जाता है, ये इनका विकास है, कांग्रेस सरकार का विकास है। 2023 में इस नगर पालिका में वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नाली में सरिया के बदले बांस डाल के ढलाई की है, ये इनका विकास है। और ये विकास है क्या आपका? नगर पालिका अध्यक्ष को चाहिए। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के थे, उसने भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बांस का डंडा डाले थे। मैंने पूरा नाली को तोड़वा दिया था, उसका पेमेंट रोक दिया हूँ। इन लोगों को समझ में नहीं है। वो खड़े हो गए क्या? सवाल पूछना आपको, कहना है आपको कुछ? आप खड़े क्यों गए? सवाल पूछना है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ, माइक हटाइए। 5 सालों में क्या किया गया है? सिर्फ वो अपने ही पार्षद का ही जगह को कराया है काम, बाकी कोई पार्षद का काम नहीं हुआ है। नहीं, एक ही चेहरे नहीं, बार बार। कोई और सवाल यहाँ से आइए, खड़ी। माइक मेरे हाथ में रहेगा। मैं दोनों पार्टियों से सवाल पूछना चाहता हूँ, नैला ओवरब्रिज का निर्माण अभी तक क्यों नहीं करवाया गया है? ओवरब्रिज का निर्माण? हाँ, ठीक है, ओवरब्रिज का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? जी देखिए, अभी एक खोखसा फाटक का ब्रिज बना, बिर्रा फाटक का ब्रिज बना, हमारे शक्ति में 30 करोड़ का जो है टेमर फाटक का ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है। अभी यहाँ पर आगे जो है 30 करोड़ का अंडर ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है और भारद्वार में हुआ है। ये भी बन जाएगा आने वाला समय में। हमारी सरकार में हमारे मोदी जी चाहते हैं सभी जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता है ओवर ब्रिज बने, अंडर ब्रिज बने, ये भी बन जाएगा। आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनवाया? हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में खोखसा को ओवरब्रिज पास हुआ था और वो आज इनकी सरकार में लेट हुआ और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन भी हुआ। और नैला के ओवरब्रिज की बात करते हैं, व्यास कश्यप विधानसभा में डंके के चोट पे वहां पे उठाया। मंत्री जी को मैंने कहा और मैं डीआरएम और डीएम वहां से मिल करके उसका सैंक्शन व्यास कश्यप और विधायक कांग्रेस का कराया है। इनका कहीं पे कोई योगदान नहीं है। ठीक है, पीछे से एक सवाल है, आगे आइए। आगे नहीं, पे रुकिए, पीछे एक। जी, मेरे दोनों पार्टियों से सवाल है। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था, बहुत सारी बातें कही थी, मैं केवल एक ही बात कहूंगा और गंगा जल छू के कहे थे कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। कुछ भी काम नहीं किया हमने, बहुत बघेल सरकार ने, भूपेश सरकार ने। उसके बाद अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा 100 दिन में कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी बन गई पर हमारे कर्मचारी नेता को हम लोग को शामिल नहीं किया। जब हमको शामिल करेंगे तब हम इनको बताएंगे कि आगे आइए। आगे संविदा कर्मियों के लिए भूपेश बघेल सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने बस कमेटी बनाई, बस कमेटी बनाकर हो